स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड मेथड आ रहा है फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज़ वैल्यू एडिड मेथड. Value added method is very useful and important method for measuring national income. When we use the value addition by the different firms of the economy for measuring national income, then this method is known as value added method. क्योंकि पिछले मेथड में हमने इनकम को यूज़ किया था तो इनकम मेथड बन गया था. इस बार हम वैल्यू एडिशन जो फर्म्स करती हैं प्रोडक्शन के दौरान, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्टेप पर वैल्यू एडिशन होता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं नेशनल को मेज़र करने के लिए तो इसे वैल्यू एडिड मेथड कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लो ऑफ गुड्स मेथड. फ्लो ऑफ गुड्स मेथड क्योंकि इसमें गुड्स का फ्लो होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर, तो फ्लो होता है, इसलिए इसे फ्लो ऑफ गुड्स मेथड भी कहा जाता है. अगेन देर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ दिस मेथड. 3 स्टेप से होकर गुजरेंगे तो फिर हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी. नेशनल इनकम का मतलब है NNP एट FC. पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेप. इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट दोज प्रोडक्शन यूनिट्स हु मेक ए प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन. वो प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पता लगाते हैं जो कि वैल्यू एडिशन करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन करेगा वो ही वैल्यू एडिशन करेगा. दैट्स वाई देर आर सो मैनी प्रोडक्शन यूनिट्स आर देयर एंड वी कैन क्लासीफाई इन 3 मेन सेक्टर्स. सेक्टर में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि ये 3 ही सेक्टर हैं जो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं. सेकंड स्टेप. इस स्टेप में हम किसी फर्म के 3 एलिमेंट्स को जानना चाहेंगे जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए किसी भी फर्म के वो 3 एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, वैल्यू ऑफ आउटपुट. नंबर 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड नंबर 3, डेप्रिसिएशन. तो सेकंड स्टेप में हम किसी फर्म के ये 3 एलिमेंट जानना चाहेंगे क्योंकि इन्हीं के थ्रू फिर हमें नेशनल इनकम मिलेगी. इसके बाद फिर आता है थर्ड स्टेप. इस स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी फर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर देंगे. तो हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सबसे पहले हमें ये मिल जाएगा और हमें जानना कहाँ पर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ग्रोस को नेट बनाना है तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे. डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो इसमें हम NFIA प्लस कर देंगे. MP को FC बनाना है तो हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम पर. और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन होगा. अदरवाइज किसी भी फर्म की जो सेल्स होती है प्लस में उसी फर्म का चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, मींस इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दे, NFIA ऐड कर दे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम. तो वैल्यू एडिड मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम. व्हेन वी यूज द वैल्यू एडिशन बाय द डिफरेंट फर्म ऑफ द इकोनॉमी फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, देन दिस मेथड इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड.
It is also known as flow of goods method. There are three main steps of this method for measuring national income. In first step, first of all, we comes to know about those production units who make a process of value addition in the economy. There are so many production units are there, that's why we can classify all those in three main sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. In second step, we comes to know about the three essential elements of any production unit: value of output, intermediate consumption, and depreciation. In last step, when we subtract the intermediate consumption from value of output, then we will get a gross value added at market price, which is also equal to gross domestic product at market price. When we less depreciation, add NFIA, and less net indirect tax, then we will get net national product at factor cost or national income. And value of output is always equal to sales plus change in stock. सेल्स में जब चेंज स्टॉक को ऐड कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा. तो इस तरीके से वैल्यू एडिड मेथड से भी हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं.